अगर 99% की आबादी और क्योंकि आपके इस्लाम में कंपलसरी है बलि देना, तो फिर तो इसका मतलब रहते ही नहीं, वो रखों में मुस्लिम नहीं रहते, है ना, नहीं रहते होंगे। आज सुन लीजिए, और या वो बेवजह फिजूल में प्रोग्रेसिव वो चले। रुकिए थोड़ा टाइम दीजिए। आज कितना बकरा देश में कटा होगा, याद है, मालूम है आपको? सर इसका आंकड़ा आप बता पाएंगे? आप बताएंगे, आप बकरे वाले हैं, आप लाने वाले हैं, बताएंगे आप? अरे कुर्बानी तो छोड़ दीजिए, आज कितना बकरा कटा होगा? अरे काटना ही है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, इसकी कुर्बानी दीजिए ना। जो आपके यहाँ कुरीतियां हैं उसकी कुर्बानी दीजिए ना। तो लीजिए, हमारी गौ माता की कुर्बानी देंगे आप, ऊँटों की कुर्बानी देंगे आप, आपसे क्या लेना देना है? आपके यहाँ तो बेटे की कुर्बानी देने, बिल्कुल अल्लाह कहता तो हम बेटा के भी कुर्बानी दे रहे हैं। आप अल्लाह अगर कहता तो बेटा के भी कर देते। क्यों नहीं करते? करे कि मुसलमान, अल्लाह ने मना किया ना कि आपके अल्लाह उसको जीवित कर दे। बिल्कुल मना किया है। जीवित करने का तो काम आप लोग करते हैं। आपके यहाँ तो है ना, ऐसा ही है। हम लोग क्या जीवित नहीं होते? जब इब्राहिम ने अपने बेटे का बलि देने का प्रारंभ किया, सुनिए, आज मुसलमान वो क्यों नहीं करते हैं? रुकिए एक मिनट, एक सीधा साधा बेचारा अभी अश्विनी शाही जी ने अल बकरा कह दिया जी, सूरा अल बकरा को उन्होंने बकरा से जोड़ दिया जी, जबकि उस सूरा में कहीं भी बकरे का कोई जिक्र नहीं है। वो 19वें पारे में है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी घटना का जिक्र है, वहां कहीं बकरा और कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं। बकरा आया कहां अब से? सुन लीजिए, बकरा कहां से बकरा आया? तो हम लोग इंडिया में कहते हैं, दुनिया भर में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुनिए, नंद कुमार गुजर पे आते हैं। अब अश्विनी जी तो चलिए हमारे मित्र हैं, उनको व्हाट्सएप पे सुबह थोड़ा मिला होगा, उन्होंने बोल दिए होंगे। नंद कुमार गुजर ने अभी 2 महीना पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 गायें काटी जाती हैं स्लॉटर हाउस में, बाबा के राज में। यही नंद कुमार गुजर ने कहा कि 5000 गायें काटी जाती हैं यहाँ के स्लॉटर हाउस में। दूसरी बात, जिस सोसाइटी में बकरे से अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बकरा अगर कोई पाल रहा है तो बकरे से तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से पड़ोसियों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसी सोसाइटी में कुत्ता पालने से भी लोगों को तकलीफ होती है, पर लोग पालते हैं कुत्ता और सभी लोग बर्दाश्त करते हैं। पालते वो कुत्ते को काटते हैं क्या? आपकी तरह, आपकी तरह जैसे आप इधर बकरा क्यों पाल जा के रहे हैं? उसको हलाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं, पूरी नदियों में जो है पूरी नाली में खून का बहता रहता है। आपका अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है। हमारे लिए सुनिए, आपने अभी इसेंशियल है। और दूसरी बात, पूर्णिमा जी समस्या लोगों को हो सकती है। अरे कुत्तों का कौन, हम पालते काटते नहीं है आपकी तरह। कुत्ता के पालने से भी सोसाइटी की बात, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करिए फजील साहब। आज भी आपको दूरबीन से देखना पड़ता है कि अब हमको चिल्लाना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, अगर आप बताइए, अगर चुप करा दीजिए तो ठीक है। आज भी आपको दूरबीन से देखना पड़ता है कि चांद कब उगेगा। आइए मेरे पास, मेरे यहाँ है, चंडाल किसको कहते हैं? बता देता हूँ, वेद में चंडाल किसको कहा गया? अब सुन लीजिए, आप थोड़ा ज्ञान एक-एक करके सुन लीजिए। नहीं, अश्वमेध यज्ञ में ग्राहम क्या है? फजील अहमद आप बोल लीजिए। अश्वमेध यज्ञ में ग्राहम क्या है, जरा बताइए। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, हमको नहीं बताइए। यज्ञ हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उससे वातावरण की शुद्धि होती है, वायुमंडल की शुद्धि होती है, अन्न की शुद्धि होती है, जल की वृष्टि होती है। यज्ञ की महत्ता आप क्या जानेंगे? कुर्बानी से कुछ नहीं होता, जानेंगे, हम यज्ञ में नहीं जानेंगे। फलती है। अभी कोरोना जिस तरह से है, आपका मोबाइल चालू है, 8 तारीख में पशु की बलि है कि नहीं? कोरोना जो है इस तरह व्याप्त होगा कि पूरा देश त्राही त्राही करेगा। अश्वमेध यज्ञ देखिए कि उसमें पशु की बलि है कि नहीं? अश्वमेध हमारे यहाँ कोई पशु बलि नहीं है। वो घोड़े का क्या करते हैं? समर्थन नहीं करते। घोड़ा का क्या करते हैं? आपको जानकारी नहीं है। आप रटन विद्या वाले बाबा हैं, आप रटन विद्या पंडित हैं, आप होगा पंडित है, कुछ नहीं है, आप होगा पंडित है, आपको जानकारी नहीं है। पंडित है, जितना राज्य चले आए वही बोलते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, पोंगा पंडित क्यों कर रहे हैं? इसको पोंगा पंडित कहते हैं। नहीं, अभी आपने कहा ना पंडिती यहाँ करने से क्या जरूरत है? भारत में आप तथ्य की बात कीजिए, आप हमको बताइए ना, ग्राहम क्या है? क्यों नाम दिया गया? अश्वमेध में ग्राहम क्या है? आप पहले हमको बताइए ग्राहम क्या है? यज्ञ आपको नहीं पता ना, यज्ञ पंडित वाली बात कर दी है। यज्ञ से क्या मिलता है? खाली रंग लेने से नहीं होता है। यज्ञ जिस यज्ञ खाली की आप बात कर रहे हैं, फजील अहमद साहब यज्ञ और बकरी किसकी करें हम? इज्जत से बात करिए, इज्जत से बात करिए, इज्जत से बात करिए, नहीं किसकी रिस्पेक्ट करें? इज्जत से बात करिए। यज्ञ और बकरी महामंडलेश्वर की उपाधि है उनके पास, महामंडलेश्वर की उपाधि है फजील अहमद साहब। थोड़ा सा इज्जत के साथ बात करिए, तमीज से बात दूसरे के करिए, धर्म पे उंगली उठा रहा है। तमीज से बात करिए। अरे धर्म
पर उंगली आप सलाह मान के नकार दीजिए ना, आप सलाह मान के नकार दीजिए, आप सलाह मान के नकार क्यों नहीं देते? देखना पड़ता है आपको, हमने बता देते हैं आप ग्राम क्या है तो ग्राम शब्द है, कोई ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं है। इसी तरह जीव हत्या करो, निर्जीवों को करो, हिंदुओं को चिढ़ाओ और बकरे के नाम पर गाय को काटो, यही आप कर रहे हैं हमारे देश में। सुन लीजिए महाराज, हमारे कपिल जी गवाह है, सुनिए कपिल जी एक मिनट। नेपाल के अंदर जब आजाद होने से पहले एक दलित की बलि पूजा में चढ़ा दी गई, पूरा नेपाल जल गया। कैसी बात अब सुन लीजिए, इनको जानिए, इसीलिए पोंगा पंडित कहते हैं। कुछ है नहीं, पोंगा पंडित इसीलिए कहते हैं, कुछ पता है इसीलिए आप पोंगा पंडित कहते हैं। बात करें ना, अरे दलित की बलि चढ़ा दी, पूरा नेपाल जल गया। और अगर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी न होते, ये अपवित्र त्योहार है, क्योंकि आप दलित की बलि, अगर यहाँ संविधान नहीं होता ना तो यहाँ भी दलित की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा कोई पवित्र, अगर यहाँ बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो यहाँ भी बलि चढ़ाते हैं लोग दलित की। बकरे को काट करके लहू, अच्छा ठीक है, नेपाल हिंदू राष्ट्र बताइए, नेपाल हिंदू राष्ट्र था ना, नाम दे रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र था तब वहाँ दलित की बलि चढ़ा दी, पूरा नेपाल जल गया। और उसी के चलते चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उन्होंने नेपाल को आजाद कराया, वहाँ इलेक्शन कराया, उसी के चलते इलेक्शन हुआ। बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समय देने दीजिए। कपिल जी आपकी बात मैं जरा सुनती हूँ, अश्विनी जी आपकी भी। बैतल साहब पहले एक बार मैं आपको ले आती हूँ। बार बार मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को लेकर पोक करने की क्या जरूरत है? क्या कौन सा नैरेटिव बीजेपी या बीजेपी के नेता या उनके विधायक बार बार समाज में लेकर आना चाहते हैं? क्या जरूरत पड़ती है? लेकिन जब यहीं पर सलाहें दिए जाने लगती हैं दीपावली को लेकर, होली को लेकर, तब समस्या नहीं होती, तब डबल स्टैंडर्ड आने लगता है। बकरीद को लेकर एक सलाह दे दी तो भाई मत मानिए ना, आपका कोई हाथ तो पकड़ नहीं लेगा कि आप बकरे की बलि मत दीजिए, आप दीजिएगा। लेकिन अगर किसी ने सलाह दे दी तो फिर उसको मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, फिर इसको आगे ले जाने की क्या जरूरत है ऐसी बातों के साथ? धन्यवाद पूर्णिमा जी, और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे मौका दिया। और देखिए, ये जो विषय है, ये विषय हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये केवल और केवल विषय जो है वो सिविक सेंस का विषय। आप देखिए आखिर क्यों बोला नंदकिशोर गुर्जर जी ने कि आप खुले में इस प्रकार की कुर्बानियां ना दें। कारण हिंडन एयरबेस है, वहां पर यदि आप इस प्रकार से कुर्बानियां देते हैं तो पशुओं के जो अवशेष रह जाते हैं, उन अवशेषों के कारण वहां पर पक्षी जो है वो आकर्षित होते हैं, जिससे कि हवाई जहाजों के संग दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरी चीज, सोसाइटियों में जब आप बकरा बांधते हैं तो सोसाइटियों में सामाजिक संरचना है, वहाँ हिंदू रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और मुस्लिम भी रहता है। अब अगर मेरे घर के पास में एक बकरा बांध के कोई मुसलमान बैठ जाएगा और वो वहां पर खून खच्चर करेगा, काटेगा, पीटेगा, तो भैया इससे तो मेरा मन परेशान होगा। आपको यदि ये काम करना है तो आपको एक स्थान तय कर लेना चाहिए। आप वहां जाइए, मस्जिद के अंदर जाइए, वहां कीजिए ना, आपको है जगह। लेकिन अगर जिद पे आप 100 हिंदू जहां रह रहे हैं और 20 मुस्लिम वहां रह रहे हैं, तो आप 20 मुस्लिमों के साथ में मिलकर आप लोग और वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये त्योहार जो है ना, सामान्य त्योहार नहीं है पूर्णिमा, ये त्योहार जो है ये हिंसा का त्योहार है। इस त्योहार के अंदर खून बहता है, इस त्योहार के अंदर जानवर रोता है, चिल्लाता है, इससे माहौल जो है बहुत दारुण हो जाता है। और कई जो शाकाहारी लोग हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते। एक और बात पूर्णिमा जी मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल पे कपिल श्रीवास्तव ने एक बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है हमारे वेदों के विषय में। मैं एक तो निवेदन करूंगा, या तो कपिल श्रीवास्तव यहां पर उस वेद की, उस उपनिषद का यहां पे चर्चा करे, अन्यथा 3 दिन के अंदर मैं इनको कानूनी नोटिस दूंगा और ये कोर्ट में आके खड़े होकर मुझे बताएंगे कि ये कहां पर इस प्रकार की चीजें हैं। अरे सुनो, आराम से बात करो, चिल्लाओ मत हो, तुमको करना पड़ेगा, हम बदतमीज इंसान, हिंदुओं के नाम रख के मुसलमान परिवार के लोग हो तुम लोग। तुम हिंदू वेदों को अपमानित करते हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारी विचारधारा ऐसी है, तुम लोग वेदों का अपमान करते हो,
रामचरित मानस का अपमान करते हो। तुमने हिंदुओं की सुपारी ले रखी है, तुमने सनातन की सुपारी ले रखी है, तुम लोग शास्त्रों का अपमान करते हो, झूठी बातें बनाते हो। तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, तेरा मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, याद रखियो। तू नाचता गाता घूमेगा। ये जो तुम हिंसा कर रहे हो, ये जो बातों से हिंसा कर रहे हो, ये बताओ, ये तुम्हारे समझ में नहीं आता कि तुमने कहा हिंसक हो, कितने बड़े हिंसक हो, ये समझ में नहीं आता कि शर्म इंसान कभी हिंदू हो भी, हिंदू हो किसी मुसलमान की औलाद हो, जाओ पहले अपना डीएनए टेस्ट कराओ, सुनो, अपने डीएनए को टेस्ट करा लो। तुम्हारा बाप कोई मुसलमान निकलेगा, क्योंकि तुम जो हो ना हिंदुओं से इतनी घृणा रखते हो। तुम हमारे तू मैमे की बजाय जरा फैक्ट्स पर आ जाते हैं। शर्म करो। तू मैमे की जगह फैक्ट्स पर आ जाते हैं। मैथिल साहब एक सेकंड, मैथिल साहब एक सेकंड, मैथिल साहब जरा फैक्ट्स पर आ जाते हैं। कपीश जी सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं? सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं सर? अरे नोटिस तो एक सेकंड मैथिल साहब फैक्ट्स पर बात करते हैं ना सर। हिंदुओं के ऊपर जो जितना गरियाता है ना, मैथिल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कपीश जी मेरा सवाल सुना आपने? कपीश जी आपने मेरा सवाल सुना? कपीश जी आपने मेरा सवाल सुना? इलाज मैं करूंगा। कपीश जी आपने मेरा सवाल सुना? मैथिल साहब एक सेकंड प्लीज शांत रहेंगे। मैथिल साहब प्लीज शांत रहेंगे जरा। कपीश जी आपने मेरा सवाल सुना? मेरा सवाल सर डीजी सर सुनिए, डीजीसीए एयरबेस से जुड़े हुए सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं ये बताइए। उन्होंने हिंडन एयरबेस का आधार दिया ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ नियम क्या कहते हैं सर बताइए। देखिए एक बात गाजीपुर बहुत मंडी बंद कर दीजिए ना, एक सेकंड गाजीपुर मंडी बंद कर दीजिए। अरे तो डीजी फिर एविएशन मिनिस्ट्री बगले में है, तो एविएशन गाजीपुर मिनिस्ट्री मंडी एविएशन सरकारें आप चला रही बता हैं। दीजिएगा क्या कहते हैं उसके अरे नियम। बिल्कुल हम बता देंगे। ठीक है पहले उनसे पूछो फिर आप गाजीपुर बताइएगा। पूर्णिमा जी, बोलिए पूर्णिमा जी, एक कपीश जी। पूर्णिमा जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि जिस वजह से कर रहे हैं वो तार्किक लग रहा है, लेकिन हमें बताइए ये क्या तर्क हमारे शासन और प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा क्या कि हम लोग डिबेट करने बैठे हुए हैं? किसी ने मनाही की है आपको? कानून को लागू करने का काम कौन करेगा और लोकल स्तर पे कानून बनाने का काम कौन करेगा? अभी तक ऐसा क्यों नहीं है? और मैं अभी भी वही पूछ रहा हूं, प्रशासन के हाथ में है, शासन एक अर्ध सरकारी लेटर जारी कर दे और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करा ले। अगर वाकई एयरवेज को वहां से दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल अगल बगल 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन नहीं, 365 दिन नहीं होना चाहिए। सुनिए आपने बिल्कुल कानून की बात की ना, इसीलिए मैंने आपसे नियम पूछे सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर सेल्फ अवेयरनेस की तो कोई बात ही नहीं है ना। शाही साहब इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? शाही साहब जल्दी से, मैथिल साहब आ रही हूँ फिर उसके बाद। दुकानें लग रही हैं, शाही जी, 365 पूर्णिमा जी, वहां लग रही हैं। पूर्णिमा जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने संविधान में संशोधन की बात की और अभी आपके प्रश्न पूछने पर शासन और प्रशासन पर आ गए। कभी इन्होंने होली और दिवाली के लिए कि पटाखों पर बैन लगता है उसमें संविधान में संशोधन की बात नहीं की। होली में जो है इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पानी का खर्चा ज्यादा होता, संविधान में संशोधन करके अतिरिक्त पानी दिया जाए, कभी नहीं किया, क्योंकि तुष्टीकरण के पुरोधा है ये लोग पुरोधा है। और हमारे फजील भाई हमारे मित्र आदमी है, उन्होंने कहा कि शाही को जो है कहीं से उनको व्हाट्सएप पे ज्ञान मिला होगा। लेकिन आपने जो मोरक्को का ध्यान दिया, 99% वहां मुस्लिम आबादी है और वहां के राजा मोहम्मद VI ने ये ऐलान किया है कि बकरीद नहीं मनाई जाएगी वहां पर। इनको उसका ज्ञान नहीं है, वो आपका जवाब नहीं दे पाए, उनका ज्ञान नहीं है। राजा मोहम्मद VI मैं बोल रहा हूं अभी भी। पूरे देश में कहीं भी जब सिंबॉलिक काम किया जाता है तो इन्होंने कहा बल्कि का सनातन में कहाँ है। हमने अगर कभी मान लीजिए कोई कुरीति रही है, शुरू में कपीश जी ने कहा तो कुछ हम लोगों ने किया, अब हम लोग सिंबॉलिक पर आ गए हैं। अब हम लोग सिंबॉलिक पर आ गए हैं कि बलि दी जाती है, जायफल की बलि दी जाती है, हम लोग जो है नारियल की बलि देते हैं। लेकिन जहां बलि देते हैं अभी भी जहां पर वहां पर जगह बना हुआ है। तो इन लोगों ने कभी भी एक हिंदुस्तान के सनातनियों को ही अपमानित करने का ठेका ले रखा है और वो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की पुरोधा है। ये तो हम करेंगे ही करेंगे उस पर। ठीक है सब।